हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्लास 10th ज्योग्राफी। और इस लेसन को हम खत्म करने वाले हैं कुल मिला के 4 वीडियोस में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, टिप्स एंड ट्रिक्स सभी वीडियोस देख सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। फिलहाल हम कर रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी को आसान, ताकि सबको समझ आएगा। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या है ये तो हम देखेंगे थोड़ी ही देर में, बट उससे पहले यह जानना जरूरी है कि मिनरल्स के बारे में पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। क्या मिनरल्स हमें ऑन डे टू डे बेसिस बहुत काम आते हैं? बिल्कुल काम आते हैं। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास होती हैं एंड दे आर मेड ऑफ मिनरल्स। आप बात कर लो किसी भी ऑटोमोबाइल की, आप बात करो कोई भी व्हीकल की, कार, बसेस, ट्रक्स, फ्लाइट्स, ट्रेन्स, they are all made of minerals. Not just that, bridges, industrial machinery, industries के अंदर जितनी भी constructions होती हैं, machineries होती हैं, they are made of minerals. Not just that, हर तरह के construction में, railway tracks में, bridges में, इन सब में minerals का बहुत बड़ा रोल होता है। तो actually हम ये कह सकते हैं कि minerals are an indispensable part of our lives. अब ये जो word indispensable है, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जिसके बिना हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कभी आपने नोटिस किया हो कि कोई भी फूड पैकेट जब भी हम खरीदते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट या कोई भी फूड आइटम का जो पैक्ड फूड होता है, ऐसा कुछ भी जब आप खरीदते हो तो उसके बैक साइड में एक न्यूट्रिशन वाला सेक्शन होता है, राइट, जिसके अंदर लिखा होता है कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, वगैरह वगैरह। और वहां पर भी हमें दिख जाता है क्या? मिनरल्स। इसका मतलब है कि वो जो फूड आइटम्स हैं उनके अंदर भी मिनरल है। क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी को मिनरल्स की जरूरत होती है। सो दैट एक्चुअली मीन्स दैट आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स, विच मीन्स जो लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह, ये इन लाइफ प्रोसेसेस को भी मिनरल्स की जरूरत है। अब कितनी जरूरत है? अगर आप परसेंटेज में पूछोगे तो बहुत छोटा सा परसेंटेज है। इनफैक्ट हमारे बॉडी को जितनी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसका सिर्फ 0.3% मिनरल्स हैं। यानी कि हमारे बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसमें से सिर्फ 0.3% ही मिनरल्स चाहिए। अब आपका हो गया अरे मैम फिर तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, मतलब अगर वो मिनरल्स बॉडी को नहीं मिला तब भी चल जाएगा, बट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0.3% मिनरल्स आपकी बॉडी को नहीं मिला तो जो बाकी के 99.7% न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को आपका बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो थोड़े से क्वांटिटी में जो मिनरल्स हमें चाहिए वो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन मिनरल्स का रोल होता है कि जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी यूटिलाइज कर सके, उसमें उसका फंक्शन होता है। तो इसीलिए मिनरल्स जो है हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल पार्ट है हमारे लाइफ का, और मिनरल्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो यहां तक तो हम कन्विंस्ड हैं। तो फिर अब देखते हैं कि मिनरल्स होते क्या है। होमोजीनियस, naturally occurring substance with a definable internal structure, ये होते हैं मिनरल्स। अब देखते हैं इनका मतलब। होमोजीनियस मतलब होमो मतलब सेम, यानी कि ये जिस चीज से बने होते हैं ये सिर्फ उसी चीज से बने होते हैं, मतलब ये एक सेम टाइप के चीज से ही बने होते हैं। तो एक मिनरल के अंदर जो है ना, मल्टीपल तरह तरह की चीजों का मिक्सचर नहीं होता है। ये जिस भी चीज से बना होता है ये एग्जैक्टली उसी चीज से बना होता है और उस चीज के कुछ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली इस तरह से ये होमोजीनियस है। नेचुरली अकरिंग है, ये खुद से नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जो इसका, अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इसके वैरायटी की बात करें तो जैसे डायमंड, which is the hardest substance known,
इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल। डायमंड एक मिनरल है। दूसरी तरफ टैल्क विच इज वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस। टैल्क से नाम पड़ा है टैल्कम पाउडर। तो मतलब ये बेसिकली क्ले लाइक मिनरल होता है, एकदम पाउडरी टाइप का होता है, इतना सॉफ्ट होता है। ये भी एक मिनरल है। तो मतलब इतना हार्ड और इतना सॉफ्ट, आप समझ रहे हो ना कि कितनी वेरिएशंस में मिनरल्स पाए जाते हैं। और अगर हम मिनरल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे आयरन ओर हो, बॉक्साइट हो, जिंक हो, टीन हो, लेड हो, पोटैश हो, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के। ठीक है, तो अब जो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही थी वो आप देखो, अगर आप मान लो किसी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप बात करो अगर आयरन की या बात करो आप गोल्ड की, इन सब के एक फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो मतलब एक फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर भी इनका होता है। ठीक है, तो ये होते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स के बारे में पढ़ता कौन है? तो यहां पर दो तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होते हैं जियोग्राफर्स और दूसरे होते हैं जियोलॉजिस्ट्स। तो जियोग्राफर्स जो होते हैं दे स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, यानी कि कौन सा मिनरल कहां पर पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, कितना पाया जाता है, तो इस तरह की स्टडी करते हैं जियोग्राफर्स। जियोग्राफी मतलब क्या होता है? अर्थ के सरफेसेस, राइट। तो मतलब कहां पर क्या पाया जाता है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, इस पर फोकस करते हैं। दूसरी तरफ जो है जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, इनका फोकस रहता है कि मिनरल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग मिनरल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये कब बने थे, ये कैसे बने थे, इस तरह की स्टडी करना, ताकि हम इन मिनरल्स को डे टू डे लाइफ में यूज में ला सके। जब हमें इनकी प्रॉपर्टीज पता होगी तभी तो हम इसे यूज कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट जो है ये मिनरल्स की डिटेल स्टडी करते रहते हैं। एक कंफ्यूजन जो हम में से कईयों के दिमाग में रह जाता है और वो है मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स का कंफ्यूजन। ये जो तीनों टर्म है ना, हमें पता तो है कि तीनों अलग चीजें हैं, बट कई बार हम एग्जैक्टली रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये एक दूसरे से लिंक्ड कैसे हैं। तो इसीलिए शुरुआत में ही हम इस कंफ्यूजन को कर लेंगे क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स और मिनरल्स की। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं इन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स से। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में और डिटेल में कि मिनरल्स बहुत तरह के होते हैं। तो एक तरह का मिनरल होता है मेटालिक मिनरल्स, यानी कि जिन मिनरल्स के अंदर मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो मेटालिक मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। हालांकि उसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, मतलब एक पूरा रिफाइनमेंट का प्रोसेस होता है, उनको रिफाइन करके फिर हम उसे निकाल सकते हैं। अब आप पूछोगे कि इसका मतलब है कि हम सारे मिनरल्स से मेटल निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ मेटालिक मिनरल्स से ही मेटल निकल सकता है, क्योंकि सिर्फ मेटालिक मिनरल्स में ही मेटल्स हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे मेटालिक मिनरल्स से हम उनके मेटल्स को निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि अगर तो हम उस मिनरल से मेटल को आसानी से निकाल सकते हैं तो हम निकालेंगे, बट अगर वो निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहला फैक्टर है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। दूसरा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि भाई उस मेटल को निकालने में कितना कॉस्ट लगेगा। अगर वो कॉस्ट इकोनॉमिकल हुआ तब तो निकालेंगे, अगर फायदेमंद हुआ ओवरऑल तभी निकालेंगे, नहीं हुआ तो नहीं निकालेंगे। मतलब ऐसा तो हम नहीं करेंगे कि भाई पता चला एक 10 रुपए का सामान निकालने के लिए हमने 100 रुपए खर्च कर दिए, राइट। तो ऐसा काम तो हम करेंगे नहीं। तो इसलिए अगर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन और ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ये दोनों चीजें फेवरेबल हुई, तभी हम किसी भी मेटालिक मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मिनरल्स के अंदर ये जो मेटल्स रहते हैं ये दो फॉर्म में रह सकते हैं। एक होता है प्योर फॉर्म में, जैसे मान लेते कि भाई आयरन ओर या मैंगनीज ओर, तो वो आयरन के फॉर्म में ही रहता है मिनरल के अंदर, या मैंगनीज के फॉर्म में ही रहता है, वो प्योर फॉर्म में ही रहता है। तो एक हो जाता है प्योर फॉर्म। दूसरा होता है कि इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कि
प्योर फॉर्म में न रह के वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में रहता है मिनरल के अंदर, या फिर कार्बोनेट फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में, मतलब बेसिकली वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता है, कुछ और फॉर्म में उस मिनरल के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये था मेटल और मिनरल का कंफ्यूजन। तो मुझे उम्मीद है कि कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया है कि भाई मेटल और मिनरल में क्या लिंक है। मिनरल्स के अंदर होते हैं मेटल्स, और मेटल्स को हम मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे ओर्स की। ओर्स क्या होता है? ओर्स बेसिकली वैसे वाले मिनरल्स होते हैं जिनमें से हम प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि सारे मिनरल्स से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो जिन मिनरल्स से हम कर सकते हैं उन मिनरल्स को हमने एक अलग से नाम दिया है, और वो नाम है ओर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, क्योंकि सारे ओर्स मिनरल्स ही तो हैं। मतलब इनफैक्ट ओर्स वैसे वाले मिनरल्स हैं जहां से मेटल एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, क्योंकि सारे मिनरल्स से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, राइट? तो इसीलिए ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो जब ओर्स की बात करोगे तो उसको अगर आप विजुअलाइज करोगे तो ओर्स आर एक तरीके से दे आर लाइक रॉक्स, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, थोड़े बहुत कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं। अब रॉक्स, अब ये वर्ड आ गया रॉक। अब ये रॉक क्या होता है? तो रॉक जो है ये क्या है कि ये एक मिक्सचर है। अब जैसे जब हम मिनरल की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये होमोजीनियस होता है, मतलब एक मिनरल के अंदर एक ही टाइप का चीज होता है जिससे वो बना होता है। ठीक है, लेकिन जब हम रॉक की बात करते हैं ऐसा नहीं होता है। रॉक में, रॉक का मतलब होता है कि वो इस तरह के बहुत सारे होमोजीनियस चीजों से बना हुआ है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस मिनरल्स। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक रॉक के अंदर एक ही टाइप का मिनरल हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक रॉक के अंदर मल्टीपल टाइप के मिनरल्स हो। एक रॉक के अंदर एक ही टाइप का मिनरल हो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जो है वो एक ऐसा रॉक है जिसके अंदर एक ही तरह का मिनरल है और वो भी है लाइमस्टोन। ठीक है, बट अधिकतर केसेस में हम देखते हैं कि एक रॉक के अंदर बहुत सारे मिनरल्स के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि विद दिस मेटल्स, मिनरल्स और ओर्स, ये जो तीनों टर्म्स का जो कंफ्यूजन है, इनका जो आपस में कोरिलेशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चा पार्टी, अब हम लोग बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स जो हैं ये किन किन मोड्स में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और किन मोड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 तरह के मोड्स ऑफ अकरेंस की बात करेंगे। तो पहला जो है वो है वेन्स एंड लोड्स। अब आप कहोगे कि यार ये तो 2 नए टर्म आ गए, ये होते क्या हैं? चलो देखते हैं क्या होते हैं ये। तो वेन्स एंड लोड्स आर स्मॉलर एंड लार्जर अकरेंसेस इन द फॉल्ट्स, क्रैक्स एंड जॉइंट्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कुछ समझ आया? नहीं आया? आसानी से समझते हैं। पत्थर होते हैं, इनके जो क्रैक्स होते हैं, जैसे होता है ना कई बार एक पत्थर के बीच में ही क्रैक्स हैं या फिर 2 पत्थरों के बीच में जॉइंट्स हैं, तो इस तरह के क्रैक्स और जॉइंट्स के बीच में भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी स्मॉलर अकरेंसेस होता है, मतलब छोटे अकरेंसेस होते हैं, उन्हें हमने नाम दिया है वेन्स का, और जहाँ लार्जर अकरेंसेस है उसे हम कहते हैं लोड्स। ठीक है, अब जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार पत्थरों के बीच में ऐसे क्रैक्स में और जॉइंट्स में मिनरल्स कहाँ से आ जाते हैं? तो हमें पता है कि अर्थ में जैसे जैसे हम डीप जाते हैं क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ते जाता है, राइट? जैसे अर्थ के कोर तक अगर पहुंच जाए तो टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, राइट? तो अब ये जो मिनरल्स हैं ये कहाँ फॉर्म होते हैं? मोस्टली ये डीप इनसाइड द अर्थ होते हैं। चूँकि ये अर्थ के बहुत नीचे होते हैं ना, बहुत अंदर तक होते हैं, तो वहाँ पर बहुत टेम्परेचर हाई होता है। इसकी वजह से ये मिनरल्स मोस्टली लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ये मॉल्टन स्टेट वाले मिनरल सरफेस की तरफ आने की कोशिश करते हैं, मतलब ये ऊपर की तरफ अर्थ के सरफेस की तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जहाँ भी इन्हें गैप मिलता है ना, जैसे जहाँ भी कैविटी मिली, जहाँ भी गैप मिला, उससे ये निकल के सरफेस तक आना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे ये सरफेस के पास आते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, तो ये जो मिनरल जो लिक्विड स्टेट में था या मॉल्टन स्टेट में था, ये क्या होता है? सॉलिडिफाई होने लगता है।
एंड एज अ रिजल्ट ये सॉलिडिफाई हो करके ये जो गैप्स है ना रॉक्स के बीच में, वहीं पे फिट हो जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये जॉइंट्स और क्रैक्स और फॉल्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है पहला मोड ऑफ अकरेंस। कुछ ऐसे मिनरल्स के बारे में बात करते हैं जो वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि टिन, कॉपर, जिंक, लेड। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिन्हें हम वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में पाते हैं। दूसरा मोड ऑफ अकरेंस होता है बेड्स एंड लेयर्स। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि काफ़ी सारे मिनरल्स जो हैं दे अकर इन द फॉर्म ऑफ बेड्स और लेयर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसमें क्या होता है कि ये सेडिमेंट्स के फॉर्म में होता है, मतलब कोई भी चीज़ जैसे डिपॉजिट होती जाती है, जमा होती जाती है, एक्यूमुलेट होती जाती है एक बहुत लंबे टाइम तक के लिए, और उसके बाद उस पर्टिकुलर मिनरल का एक लेयर बन जाता है। इसको समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है कोल, कोयला। कोल कैसे बनता है? डिकॉम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स से। जो प्लांट्स जो मर जाते हैं तो डेड प्लांट्स जमीन के नीचे चले जाते हैं, और जब वो डिकॉम्पोज होते रहते हैं कई सालों तक, कई साल मतलब 5-10 साल नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब वो डिकॉम्पोज होते रहते हैं तो क्या होता है, वो नीचे 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 जाते रहता है, उनकी एक लेयर बन जाती है अंडर हाई टेम्परेचर, अंडर हाई प्रेशर, हाई हीट। इससे क्या होता है, कोल बनता है। तो बेसिकली एक लेयर बन जाता है कोल का, करेक्ट। तो इसे हम कहते हैं बेड्स एंड लेयर्स। तो कुछ ऐसे मिनरल्स जो इस फॉर्म में पाए जाते हैं वो है कोल, सोडियम, पोटैश, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं। तीसरा मोड ऑफ अकरेंस होता है डिकॉम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स सरफेस पे पाए जाते हैं जब वो डिकॉम्पोज करते हैं तो क्या होता है, जब वो डिकॉम्पोज करते हैं तो कुछ सॉल्यूबल चीज़ें निकलती हैं, ये सॉल्यूबल चीज़ें तो रिमूव हो जाती हैं, लेकिन जो रेसिड्यू बच जाता है उस रेसिड्यू में क्या होता है, उस रेसिड्यू में होता है खूब सारा मिनरल ओर। तो एक ऐसा ओर जो इस फॉर्म से पाया जाता है वो है बॉक्साइट। चौथा मोड ऑफ अकरेंस होता है एलुवियल डिपॉजिट्स। काफ़ी सारे मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं एज एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? एलुवियम नाम सुना हुआ है, राइट। एलुवियल सॉइल सबका सुना हुआ है, जो कि बहुत फर्टाइल सॉइल होता है। कहाँ पाया जाता है एलुवियम? जनरली हिल्स के बेस पे। क्यों? क्योंकि हिल्स के ऊपर से निकलती हैं नदियाँ। नदियाँ अपने साथ खूब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आती हैं, सैंड, सिल्ट वगैरह वगैरह, और इन सबको कहाँ जमा करती रहती हैं? हिल के बेस पे, है ना। इसकी वजह से जो हिल का बेस वाला जो एरिया होता है वो रिच इन एलुवियम होता है, और इन एलुवियल डिपॉजिट्स में पाया जाता है मिनरल्स। तो जनरली एलुवियल डिपॉजिट्स में वैसे वाले मिनरल्स पाए जाते हैं जो पानी से कोरोड नहीं होते हैं, पानी के साथ रहने से उनमें कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आयरन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप लोहे को पानी में डाल दो, थोड़े देर के लिए छोड़ दो, तो क्या होता है, उसमें रस्ट होने लगता है, उसमें एक रेड कलर की लेयर आने लगती है, राइट। लेकिन वहीं अगर आप गोल्ड को पानी में छोड़ते हो तो कुछ होता नहीं है, राइट। तो ये जो कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, टीन, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो वाटर से कोरोड नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये एक कारण है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन सब की ज्वेलरी भी बनती है, और आपने देखा होगा कि इन ज्वेलरी को हम पहने रहते हैं और वो पानी में, जैसे हम हाथ धोते हैं तो अगर हमने गोल्ड की ज्वेलरी पहन रखी है हाथ में, स्टिल हम हाथ धोते हैं तो उससे कुछ खराब नहीं होता है, राइट। तो इट स्टिल स्टेज द सेम, राइट। तो ये जो इस तरह के जो मिनरल्स हैं ये पाए जाते हैं एज एलुवियल डिपॉजिट्स। पांचवा फॉर्म है ओशन वाटर। ओशन वाटर जो है, ओशन तो खुद ही बहुत वास्ट है, और ओशन वाटर के अंदर वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स जो ओशन वाटर में पाए जाते हैं। पहला एग्जांपल कॉमन सॉल्ट। ऑब्वियसली सॉल्ट बहुत होता है जिसकी वजह से ओशन वाटर सॉल्टी भी होता है इन टेस्ट। तो कॉमन सॉल्ट, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के जो ओशन वाटर्स में पाए जाते हैं। तो अब टाइम आ गया है बच्चों ये देखने का कि मिनरल्स कितने तरह के होते हैं। तो ब्रॉडली जो है मिनरल्स 3 तरह के होते हैं: मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें मेटल्स होते हैं,
नॉन मेटालिक मिनरल्स, इनमें नॉन मेटल्स होते हैं, और एनर्जी मिनरल्स ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स को हम फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स एंड प्रीशियस मिनरल्स। फेरस, फेरस कहां से आया है? फेरम, Fe क्या होता है? आयरन। तो जिन मिनरल्स में आयरन हो, आयरन कंटेनिंग मेटालिक मिनरल्स आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स, जैसे कि आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फेरस मिनरल्स के। इस तरह के मिनरल्स जो हैं ये इंडस्ट्रीज में, स्पेशली मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज में, ये बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है नॉन फेरस मिनरल्स। जाहिर सी बात है, नॉन फेरस है मतलब इन मिनरल्स के अंदर आयरन नहीं होता है, जैसे कि टीन, लेड, कॉपर, बॉक्साइट। तो ये कुछ नॉन फेरस मिनरल्स हैं। और तीसरा टाइप जो है वो है प्रीशियस मिनरल्स, जिसके अंदर आते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये तो आसानी से याद रहेंगे क्योंकि ये प्रीशियस है, इनकी ज्वेलरी बनती है जो काफी एक्सपेंसिव होती है। सो दैट मीन्स यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि ये प्रीशियस मिनरल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटालिक मिनरल्स के बारे में। इनफैक्ट मेटालिक मिनरल्स के अंदर भी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फेरस मिनरल्स में आयरन ओर के बारे में। तो चलो देखते हैं। बात अगर करते हैं आयरन ओर की, तो इंडिया हैज अबंडेंट रिसोर्सेस ऑफ आयरन ओर, मतलब इंडिया में पर्याप्त मात्रा में आयरन ओर पाया जाता है। और आयरन ओर जो है ये हमारे इंडस्ट्रीज का बैकबोन है। तो इंडस्ट्रीज में अगर आप देखो तो आयरन ओर बहुत ज्यादा काम आता है हर तरह के पर्पस के लिए, चाहे इंडस्ट्रियल मशीनरी के कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स की बात करें, आयरन ओर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं आयरन ओर के डिस्ट्रीब्यूशन की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में कि आयरन ओर के कुछ पॉपुलर नाम जो है वो है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। इनफैक्ट मैग्नेटाइट जो है दिस इज द फाइनेस्ट आयरन ओर, ये सबसे फाइनेस्ट है जितने भी आयरन ओर्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से। ठीक है, अब अगर इन दोनों की बात करें तो हम देखते हैं सब आयरन ओर में कुछ कुछ अलग होता है, राइट। तो जैसे हेमाटाइट की अगर हम बात करें तो इसमें कंपैरेटिवली आयरन कंटेंट थोड़ा कम होता है। अगर मैग्नेटाइट से कंपेयर करेंगे तो हेमाटाइट में आयरन कंटेंट कम होता है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल ओर के तौर पे ये ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात करें मैग्नेटाइट की तो इसमें ऑब्वियसली काफी हाई होता है आयरन कंटेंट। ठीक है, और इसके जो प्रॉपर्टीज होती है, जो मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। और इसके अच्छे मैग्नेटिक क्वालिटीज के लिए ये ज्यादा पॉपुलर है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो मैग्नेटाइट को हम ज्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यूजेस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इनका बहुत यूज होता है। लोकेशन की बात करें कि भाई ये मिलता कहां पर है, तो अगर हम अपने मैप में देखें तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये रहा उड़ीसा और झारखंड, देखो ये दोनों बिल्कुल पास पास में है। तो ये वाले बेल्ट में काफी पाया जाता है आयरन ओर। इसके अलावा दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में भी पाया जाता है। तो ये वाला जो बेल्ट है दिस महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बेल्ट, तो ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा छत्तीसगढ़, इस तरफ लाई करता है। बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुर, तुमकुर बेल्ट, ये सारी जगहें लाई करती हैं कर्नाटका में। तो कर्नाटका के अंदर भी इन जगहों पे काफी आयरन ओर पाया जाता है। एंड फाइनली महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, तो ये महाराष्ट्र हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो ये जो है इन सारी जगहों में पाया जाता है अपना आयरन ओर। बात करते हैं अब हम मैंगनीज की। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन तो हम सुनते रहते हैं, बट मैंगनीज 10 kg ऑफ मैंगनीज इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर 1000 kg स्टील। तो ये जो है स्टील के मैन्युफैक्चर में काम आता है। तो आप समझ गए ना ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टील तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। अगर आप अपने किचन में ही चले जाओगे तो वहां पे आपको स्टील के इतने सारे सामान मिल जाएंगे, राइट। इतना ही नहीं, बहुत सारे और पर्पसेस के लिए भी हम स्टील को यूज करते हैं। तो मैंगनीज बेसिकली जो है दिस इज ये इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। मतलब मैंगनीज के हेल्प से हम स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में मैंगनीज हेल्प करता है।
इंडिया के अगर लोकेशन की बात करें तो उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओर्स। ये रहा अपना उड़ीसा। इनफैक्ट अभी आप देखोगे जैसे जैसे हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उड़ीसा इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं। अभी अभी हमने आयरन ओर की भी बात की थी, तो वो भी उड़ीसा झारखंड बेल्ट में पाया जाता है। मैंगनीज का तो खैर उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी उड़ीसा का नाम बीच बीच में आते रहेगा। अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल, जिसके अंदर बात करते हैं कॉपर। नॉन फेरस यानी कि इनमें आयरन नहीं होता है, ठीक है। कॉपर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इंडिया जो है इट इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन कॉपर प्रोडक्शन। इंडिया में कॉपर कुछ खास होता नहीं है। हालांकि कॉपर के यूजेस तो हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, इन सभी जगहों में इसका काफी यूज पाया जाता है, राइट। बट इंडिया में ये होता बहुत कम है, प्रोड्यूस बहुत कम होता है। जो थोड़ा बहुत होता है वो कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश, जहां का बालाघाट माइंस इज फेमस फॉर कॉपर प्रोडक्शन, राजस्थान का खत्री माइंस एंड झारखंड में सिंहभूम। तो यही कुछ एरियाज हैं जहां पर कॉपर प्रोडक्शन होता है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। अब बात करेंगे बॉक्साइट की। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो है ये एक एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे ओर्स हैं दैट कंटेन एल्यूमिनियम, लेकिन बॉक्साइट अपना स्पेशल है। पूछो क्यों? क्योंकि बॉक्साइट से हमें मिलता है एल्यूमिना, और इस एल्यूमिना से हमें बाद में मिलता है एल्यूमिनियम। और यही रीजन है कि बॉक्साइट जो है ये स्पेशल है। एल्यूमिनिया एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो अगर बॉक्साइट की बात करें तो इंटरेस्टिंग फैक्ट में हमने फिर से यही लिखा है कि उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। आ गया ना फिर से उड़ीसा का नाम। मैंने बताया था उड़ीसा काफी रिच है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, राइट। तो ये मैंगनीज का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था और अब बॉक्साइट का। इसके यूजेस हैं कि इट कंबाइंस विद अदर मेटल्स विथ एक्सट्रीम लाइटनेस। इनफैक्ट एल्यूमिनियम की तो यही खासियत होती है, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन जो है वो स्टील या आयरन के बर्तन से बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, एंड दैट्स इट्स स्पेशलिटी। तो ये बॉक्साइट जो है ये दूसरे मेटल्स के साथ कंबाइन होकर यूटेंसिल्स बनाता है विच इज एक्सट्रीमली लाइट। फॉइल्स बनाने के काम आता है, विंडो फ्रेम्स, एरोप्लेन पार्ट्स, क्योंकि एरोप्लेन के भी पार्ट्स जो है हम बहुत हैवी नहीं बनाना चाहते हैं, राइट। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? कुछ एरियाज है जैसे कि अमरकंटक प्लेटो जो हमारे सेंट्रल इंडिया में लाई करता है, मैकाल हिल्स प्लेटो रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। तो ये जो हमारा ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला रीजन है दैट इज क्वाइट रिच इन बॉक्साइट प्रोडक्शन। हाउएवर उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नॉन मेटालिक मिनरल्स, यानी कि ऐसे मिनरल्स जिसमें होते हैं नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल्स माइका, पोटैश, सॉल्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो चलो इनको देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल की जिसमें मेटल्स नहीं होते हैं, और इसमें हम डिस्कस करेंगे माइका के बारे में। तो माइका जो होता है ना ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इसमें अच्छी शाइन होती है। ये काफी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में काम आता है। इसकी एक खास बात होती है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना होता है ना कि पतली पतली बहुत सारी शीट्स मिल करके माइका बनाती है। एज अ रिजल्ट इट्स लाइक इस तरह से, जैसे एक के ऊपर एक अगर आप शीट्स रख दोगे तो क्या होगा, इवेंचुअली इसकी अपनी एक हाइट हो जाएगी, राइट। एंड दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ माइका इज। जैसे अगर आप बुक का एग्जांपल लो, पतली पतली जो पेजेस हैं आपके बुक के वो सारे मिलके एक थिक बुक बना रहे हैं, करेक्ट। सिमिलरली उसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है माइका का भी। अब माइका में ना कुछ बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत बहुत यूजफुल होती हैं। और वो प्रॉपर्टीज होती हैं रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। एक तो इसकी हाई वोल्टेज के अगेंस्ट अच्छी खासी रेजिस्टेंस होती है, एक्सेलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये कुछ खासियत की वजह से दे आर यूजफुल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड फूड आइटम्स एज ग्लिटर, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें एक शाइन सॉर्ट ऑफ होता है, उससे जो है वो ग्लिटर वाली फीलिंग आ जाती है कई बार कई आइटम्स में, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में ये पाया जाता है कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, राजस्थान में अजमेर और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर।
ठीक है, ये कुछ एरियाज हैं विच आर नोन फॉर माइका प्रोडक्शन। अब बात करेंगे एक रॉक मिनरल के बारे में विच इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का नाम इस लेसन के स्टार्टिंग में भी आया था। कब आया था? जब हम डिस्कस कर रहे थे कि एक रॉक जो है, एक पत्थर जो है, वो एक मिनरल का भी बना हो सकता है और वो बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स का भी बना हो सकता है। तो एक रॉक एक मिनरल का बना हुआ का एग्जाम्पल था लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन इज अ रॉक मेड अप ऑफ अ सिंगल मिनरल। ठीक है, इसके अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो लाइमस्टोन इज बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके यूजेस क्या है? रॉ मटेरियल इन सीमेंट इंडस्ट्री, बिल्डिंग मटेरियल, बेस ऑफ रोड्स, स्मेल्टिंग आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस। मतलब एक तो ये कंस्ट्रक्शन के काम आता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में भी ये काम आता है। और ये पाया कहाँ जाता है? मेजरली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो इनफैक्ट अगर हम परसेंटेज में बात करें, ये रहा आंध्र प्रदेश और ये रहा कर्नाटका, और थोड़ा बहुत इसके अलावा भी अदर लोकेशन में भी पाया जाता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में। तो इनफैक्ट अगर हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन देखें इंडिया के अंदर, तो आंध्र प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूट्स टू से 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, कर्नाटका कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 30% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, और बाकी का जो 50% है ना, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई अदर्स। मतलब और भी जगह हैं जहां पे छोटे छोटे, कहीं 5%, कहीं 10%, ऐसे थोड़े थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, बट वो सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के इज लाइक 50% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइमस्टोन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो बच्चों, सब कुछ क्लियर हो रहा है अभी तक? तो अब बारी है तीसरे टाइप के मिनरल्स की, यानी कि एनर्जी मिनरल्स। लेकिन इसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एनर्जी मिनरल्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी पढ़ने को। सो लेट्स नॉट ओवरलोड दिस वीडियो। तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको अगले वीडियो के साथ, और अगले वीडियो का लिंक आप यहां पर देख भी सकते हो, तो इस वीडियो पे आप क्लिक भी कर सकते हो। सो सी यू गाइज वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।